किस पापी ने मेरे शूल को हिलाया है? कौन अधर्मी है जिसने मेरी भोग समाधि को भंग किया है? कौन है जिसने मुझे इतनी पीड़ा पहुंचाई है? महाभाग, अंधेरे के कारण हमें आपका शूल दिखाई नहीं दिया। भूल से आपका स्पर्श हो गया। तुम्हारी भूल से मुझे जो पीड़ा हुई है उसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। मैं मांडव्य ऋषि तुम्हें शाप देता हूं कि सूर्य उदय होते ही तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। श्राप, इतना भयंकर श्राप, एक छोटी सी भूल के लिए इतना कठोर दंड। मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ। मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। नहीं, यदि सूर्योदय होने से पहले मेरे पति जीवित नहीं रहे तो मैं भी उन्हीं के साथ यही आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगी। उनको श्राप से मुक्त कर दीजिए। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। कमान से निकला तीर और मुख से निकला शाप या वरदान कभी वापस नहीं लिया जा सकता। मैं मांडव्य ऋषि हूं, जो बोल दिया वही होगा। इस शाप को कोई नहीं टाल सकता। सूर्योदय होते ही तुम्हारा पति मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आप अपनी क्षण भर की पीड़ा के लिए मेरे पति के प्राणों को यमदूत के हवाले कर देंगे? अनजाने में हुई भूल के लिए प्राण दंड देंगे? अगर आपको प्राण ही लेने हैं तो मेरे ले लीजिए, मगर मेरे पति को शाप से मुक्त कर दीजिए। मेरे पति को शाप से मुक्त कर दीजिए। शाप देते ही मेरा संपूर्ण पुण्य और तपोबल नष्ट हो गया है। अब मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता। ये कैसा न्याय है? एक निर्दोष के साथ ऐसा व्यवहार। कौशिकी, यह कैसी विडंबना है। मांडव्य ऋषि ने मेरे जन्म का समय तो तय नहीं किया था, पर अब मेरी मृत्यु का समय तय कर दिया।
हम दोनों का साथ केवल सूर्योदय तक का। नहीं स्वामी, इस ऋषि का शाप तो मुझे इस देह से मुक्त कर देगा, परंतु मेरी आत्मा सदा अशांत रहेगी। नहीं स्वामी नहीं। तुम्हें दुख और वैधव्य की पीड़ा में देखकर कभी शांति नहीं मिलेगी उसे, कभी शांति नहीं मिलेगी उसे। नहीं स्वामी नहीं। अब हमारे साथ केवल सूर्य उदय तक का है, बस केवल सूर्य उदय तक का। नहीं स्वामी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सहायता मांगूंगी, निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि वो हमें शाप से मुक्ति दिलाए। मैं आती हूँ स्वामी, मैं भी आती हूँ स्वामी। कहाँ जाना है? किससे मिलना है? राजा से। राजा से? वो अभी विश्राम कर रहे हैं, किसी से नहीं मिल सकते। सूर्योदय के बाद आओ। सूर्योदय? कहो देवी, रात्रि के इस पहर में तुमने हमें क्यों स्मरण किया? राजगुरु, नगर के एक मार्ग पर कोई सूली पर लटका हुआ है। हाँ, एक ढोंगी साधु है। नहीं राजगुरु, कोई ढोंगी शाप देने का साहस नहीं कर सकता। शाप? हाँ, उन्होंने मेरे पति को शाप दिया है। वो मांडव्य ऋषि है राजगुरु, और यदि उनका शाप सत्य हो गया तो सूर्योदय होते ही मैं विधवा हो जाऊंगी। यदि वो सत्य में मांडव्य ऋषि हैं, तब तो बड़ा अनर्थ हो गया। दंड मिलते समय उन्हें अपना परिचय तो देना चाहिए था। मैं अभी जाकर राजन से। राजगुरु, मेरे पति का क्या होगा? तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप राजगुरु हैं, महान तपस्वी हैं। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि उनका दिया हुआ शाप निष्फल हो जाए। ये मांडव्य का शाप है देवी, उसे निष्फल करना मेरे वश में नहीं है। मैं विवश हूं देवी। हे दसों दिशाओं, हे गंधर्व अप्सराओं, हे देवताओं, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। यमराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं कौशिक के प्राण लेने कब जाऊं? वही तो देख रहा हूं। प्रारब्ध अनुसार न तो मांडव्य की मृत्यु अभी है, न ही कौशिक की। तो क्या मांडव्य ऋषि का दिया शाप व्यर्थ हो जाएगा? नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। किस समस्या में उलझे हैं धर्मराज? ऋषि श्रेष्ठ, मांडव ऋषि ने कौशिकी को तो शाप दे दिया, परंतु कौशिकी के पति की मृत्यु
अभी दूर है। मैं सोच रहा था, सोचिए मत धर्मराज, सोचिए मत। वैसे भी इन शाप अभिशापों से बचकर रहना चाहिए। अब शाप के अनुसार आज सूर्य उदय से पूर्व आपको कौशिक के प्राण हरण कर लेने चाहिए। परंतु ये तो विधाता के विधान में हस्तक्षेप होगा देव ऋषि। नारायण नारायण। और यदि आपने शाप का अनादर किया तो एक ऋषि के शाप के विफल हो जाने का तात्पर्य है उनके वचन का मिथ्या हो जाना। और धर्मराज, यदि एक महात्मा एक ऋषि का वचन मिथ्या हो गया तो तब कौन करेगा? यज्ञ कौन करेगा? और यज्ञ नहीं होने का अर्थ है भगवान की पूजा नहीं होगी, भक्ति नहीं होगी। क्या आप ये चाहते हैं? नहीं देवर्षि, कदापि नहीं।